थैंक यू। Okay, so in terms of paging method, what we are discussing, uh, CPU generates a logical address that consists of two parts. One is the page number and another one is the page offset. So this is the page number and this is page offset. Now this page number works as an index for the page table. हमने ऐसा क्यों बोला भाई? आपका पेज नंबर जो होगा, अब जैसे मान लो पेज नंबर क्या होता है, 1 2 3 ऐसा होता है ना, या आपने देखा होगा जब भी कोई बुक ओपन करते हो सबसे स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है। इंडेक्स में चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 लिखा होता है ना। दैट चैप्टर्स आर जस्ट लाइक अ पेज नंबर्स। और वो चैप्टर्स में होता क्या है, जैसे चैप्टर 1 देखा आपने, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग आप चैप्टर 1 में पहुंचे। अब चैप्टर 1 का पेज नंबर जहां से स्टार्ट हुआ होगा पहला पेज, वो उसका बेस एड्रेस हो जाएगा। बाकी चैप्टर्स की जितनी लेंथ होगी, जितने नंबर ऑफ पेजेज होंगे, जो उसका लास्ट पेज होगा वहां जाके एंड होगा। तो अगर हमें पता ये चले कि चैप्टर 1 मेरा 10 पन्ने का है, तो चैप्टर 1 की लेंथ कहाँ से 1 से स्टार्ट होगी और उसका ऑफसेट कितना होगा 10, यानी 1 से लेकर 10 तक हो जाएगा। इस तरीके से पेज टेबल काम करती है। ठीक है, तो सीपीयू ने जनरेट किया लॉजिकल एड्रेस, दैट एड्रेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, पेज नंबर एंड द पेज ऑफसेट। दिस पेज नंबर वर्क्स एज एन इंडेक्स फॉर द पेज टेबल। अब होगा क्या, इस पेज टेबल से हमने क्या किया, उस पेज का बेस एड्रेस उठाया और उस बेस एड्रेस में फिजिकल जो ऑफसेट की वैल्यू थी, उस ऑफसेट की वैल्यू को कंबाइन कर दिया, मतलब यहाँ पर ऐड कर दिया। और ऐड होने के बाद जो फाइनल वैल्यू आई, उस वैल्यू को मेमोरी में मैप करना होता है। अब थोड़ा सा एक लाइव एग्जांपल के साथ देखो ताकि कुछ तुम लोग की समझ में आए। मान लो ये मेरी मेमोरी थी। मेमोरी मेरी जो है 0 से लेकर के 1000 तक की है, 1000 केबी तक की है। ठीक है, सीपीयू ने एक लॉजिकल एड्रेस 26 जनरेट किया। ठीक, नाउ these are our page tables and these are the page numbers 0 1 2 3 4 5 and so on। पेज नंबर 2 पे सपोज 100 है, पेज नंबर 2 पे जस्ट सपोज बेस एड्रेस की वैल्यू 100 है। अब होगा क्या, सीपीयू ने जैसे ही लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, दैट एड्रेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, पेज नंबर एंड अ पेज ऑफसेट। नाउ दिस पेज नंबर, ये लॉजिकल एड्रेस था 26, तो इस 26 में दो एड्रेस है, पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट। तो ये हमारा पेज नंबर हो गया, ये मेरा पेज ऑफसेट हो गया। ठीक है, जनरली जो फर्स्ट डिजिट होती है वो पेज नंबर होता है, रिमेनिंग जितना होता है वो पेज ऑफसेट होता है। तो यहाँ पर 2 मेरा पेज नंबर हो जाएगा, रिमेनिंग जितना भी होता है वो मेरा पेज ऑफसेट होता है। ठीक है, तो पेज नंबर 2 पे हम गए, पेज नंबर 2 पे हमें क्या मिला 100। अब हमने 100 मिल गया, बेस एड्रेस की वैल्यू मिल गई। अब इस बेस एड्रेस में हम करना क्या है, पेज ऑफसेट को ऐड करना है। पेज ऑफसेट कितना है 6, इसमें 6 को हमने ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया 106। तो सीपीयू ने जो लॉजिकल एड्रेस 26 जनरेट किया था, उस 26 के करस्पॉन्डिंग फिजिकल मेमोरी में 106 जहां पर आ रहा होगा, जैसे ये 0 से स्टार्ट था 0,000, 106 जहां पर आ रहा होगा, वो पर्टिकुलर प्रोसेस वहां पे मैप किया जाएगा। क्लास गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सीपीयू ने जो एड्रेस जनरेट किया वो 26 किया। अब ये तो लॉजिकल एड्रेस है, लॉजिकल कुछ होता नहीं है। अब ये फिजिकली मेमोरी में एक्चुअली मैप कहां पर होगा, उसके लिए क्या करना है, हमें इस लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्ट कैसे होगा, वाया पेजिंग टेक्निक। अब पेजिंग टेक्निक में हो क्या रहा है, ये जाएगा पेज टेबल में, पेज टेबल से मिलेगा हमें बेस एड्रेस, उस बेस एड्रेस में फिजिकल पेज ऑफसेट की वैल्यू को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगी, that value will be mapped onto the physical memory। इस तरीके से हमारी पेजिंग टेक्निक काम करती है। पूछिए भाई जिसको जहां जो क्वेश्चन हो। क्लास पूछिए जिसके जो डाउट हो। एनी डाउट फ्रॉम एनीवन?
एनीवन? नो डाउट। ओके, इसी सीरीज में सर को पहले एक टॉपिक डिस्कस करके बात करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, पेजिंग पे एक न्यूमेरिकल कभी कभी आता है इफेक्टिव एक्सेस टाइम कैलकुलेट करने का। तो आप देखोगे कि पेजिंग में होता क्या है, जो हमारी ये पेज टेबल है, ये पेज टेबल भी मेमोरी में ही होती है। तो इस केस में हमें करना क्या होता है, हमें मेमोरी को 2 बार एक्सेस करना पड़ता है। 2 बार एक्सेस करने का मतलब क्या है, एक बार हम गए, सबसे पहले हमने पेज टेबल को एक्सेस किया, पेज टेबल से हमें जो एंट्री मिली उस एंट्री को पेज ऑफसेट में ऐड किया, फिर जाके हम फिजिकल मेमोरी को फिर से एक्सेस कर रहे हैं। यानी एक बार हम मेमोरी को यहाँ एक्सेस कर रहे हैं, एक बार मेमोरी को यहाँ एक्सेस कर रहे हैं। तो हमें 2 बार मेमोरी को एक्सेस करना पड़ता है। और एक्सेस टाइम को इम्प्रूव करने के लिए फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट, एक्सेस टाइम को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया था, टीएलबी। इसको आप लोगों ने सीओ में पढ़ा होगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि इसको आप लोगों ने सीओ में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सिंपली यस और नो। ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, वेदर यू हैव रेड? नो सर। ओके, सीओ में आप लोगों ने एक यूनिट 4 में मेमोरी हायरार्की चैप्टर है, वहां पर जब कैच की बात आती है, वहां पर ये टॉपिक है कैच, जहाँ पर कैच मेमोरी की बात आती है। तो बेसिकली टीएलबी इज ए सेट एसोसिएटिव मेमोरी, हमारी जो कैच में इनबिल्ड होती है। और इसका लॉजिक क्या होता है, सिंपली हमारे मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम्स को हम कैच मेमोरी में रख देते हैं। इससे क्या होता है भाई, कैच मेमोरी को आप लोगों को पता होगा ना, कैच मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम मेन मेमोरी के एक्सेस करने के टाइम के कंपैरिजन में काफी कम होता है। तो हमारे जब मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम्स कैच मेमोरी में रहेंगे, तो हमें मेमोरी को एक्सेस नहीं करना पड़ेगा, तो हमारा टाइम की सेविंग हो जाएगी। यहाँ पर हमारा क्या हो रहा था कि पेज टेबल के लिए हम मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, और फिर फाइनली जब आइटम को एक्सेस करना तो भी मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, यानी मेमोरी को 2 बार एक्सेस कर रहे हैं, है ना। अब टीएलबी के थ्रू क्या होगा, हम क्या करेंगे कोशिश कि अपनी पेज टेबल का जो डेटा है, उस पेज टेबल के डेटा को टीएलबी में डाल दें, यानी कि कैच मेमोरी में डाल दें। अब ये भी आपको पता है कि जैसे जैसे मेमोरी हायरार्की में लेवल ऊपर बढ़ता जाता है, साइज के रिस्पेक्ट में काफी कम होता जाता है। सेकेंडरी का साइज बहुत ज्यादा होता है, मेमोरी का उससे कम, कैच का उससे कम, है ना। तो अब पेज टेबल चूंकि मेमोरी में थी, यहाँ पर तो थाउजेंड मिलियंस ऑफ एंट्रीज होती हैं। अब इन एंट्रीज को क्या हम सारी की सारी एंट्रीज को हम टीएलबी में रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, है ना। तो हमारे कुछ फ्रीक्वेंट आइटम्स हैं, जो फ्रीक्वेंट लिस्ट ऑफ एंट्रीज है, जिनको बार बार हम यूज करते हैं, दैट एंट्रीज विल बी प्लेस्ड इनटू ओनली टीएलबी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम उसमें यही डिस्कस करेंगे कि हम टीएलबी से डेटा को कैसे फेच करते हैं, कौन से डेटा को टीएलबी में रखा जाएगा, जब डेटा को टीएलबी से एक्सेस करेंगे, डेटा वहां मिल जाए तो क्या होता है, नहीं मिलेगा तो क्या होगा। टीएलबी हिट, टीएलबी मिस, जिसको हम अपने कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, क्लास अटेंडेंस मार्क कर दीजिए चैट बॉक्स में। टिल देन अगर किसी की कोई क्वेरी हो आप लोग की साइड से, प्लीज रेज योर क्वेश्चन। असाइनमेंट्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ऑलरेडी आपको 15 से 16 क्वेश्चन असाइनमेंट से दिए जाते हैं, हम केवल 10 क्वेश्चन करने के लिए। हाँ, ये कह सकते हैं कि आप लोग ट्यूटोरियल 4 और 5 के लिए
मैं ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। आप लोग 8 क्वेश्चन लिख करके सबमिट कर सकते हो। तो ट्यूटोरियल 4 आप विद इन 2 और 3 डेज 8 क्वेश्चन लिख करके सबमिट कर दो। और जितना अभी तक हमने डिस्कस किया है, इतने से 8 क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। ओके ओके देन, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में हम टीएलबी को कंटिन्यू करेंगे।